पंजाब असम्बली लोटा ठा के नारों से गूंज उठी। मुस्लिम लीग नून के मर्द ख़वातीन अरकान ने मुनहरिफ अरकान का घेराव कर लिया, हॉल में जाने से भी रोक दिया। एक लीगी रुकन ने जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रख दिया। मुनहरिफ MPA फैसल नियाजी ने इस्तीफा लिखवा लिया। मेरा मैंडेट वापस करो, मियां रऊफ के नारे। नैब ने वजारत दाखिला को नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने की सिफारिश कर दी। खत में लिखा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू कर दिया गया है। वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 24 नवंबर की आखिरी मोहलत दे दी। मुझे इसकी नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, एक इदारा रह जाता है। इनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खमीनी के साथ मिला दिया। उसको मुकाबला करना, किधर आयतुल्लाह खमीनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला खुद लंदन बैठा हुआ है। कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जितने मर्जी जलसे कर लें, कानून तोड़ा तो सबको जेल भिजवा दूंगा। इस दफा जेल VIP नहीं आम होगी। इन्हें NRO देना पाकिस्तान की तबाही होगी। इमरान खान ने PTM को डाकुओं का इत्तेहाद करार दे दिया। वज़ीर आज़म का तलाल चौधरी पर भी तंज़ियावार। बोले एक रहनुमा सुबह 3 बजे खातून के घर तंजीम साजी करने गया। वो रहनुमा बड़ा हैरान हुआ कि खातून के भाइयों ने उसे क्यों मारा। जिस दिन इनको NRO मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूँ पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो मैं हूँ, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूँ। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूँ कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे। और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे। अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। नवाज शरीफ पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। ISI को कंट्रोल करने की कोशिश में लड़ाई हुई है। जहीरुल इस्लाम को पता था नवाज शरीफ ने कितनी चोरी की, इसलिए नवाज शरीफ ने इस्तीफा मांगने पर खामोशी इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ पर पे दर पे हमले, कहते हैं कहाँ खुमैनी और कहाँ हमारा निहारी खाने वाला। पैसे दे या कीमे के नान खिलाएं, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। अपोजिशन की तहरीक का अहम फैसला। बिलावल भुट्टो ने भी इस्तीफों का ऐलान कर दिया। बोले हम जेल जाने और इस्तीफे देने को भी तैयार हैं। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। वक्त आ गया है, अब इमरान खान को घबराना पड़ेगा। हुकूमत और उसके सहूलतकार बौखला चुके हैं। इमरान खान फौज को सियासी ढाल के तौर पर इस्तेमाल न करें। हम कैसे करप्ट थे? आटा 34 और चीनी 52 रुपए किलो थी। ये कैसे हाजी हैं? आटा 80 और चीनी 115 रुपए फी किलो है। एहसन इकबाल का वजीर आजम को जवाब। बोले PTM मुल्क को आइन के तहत चलाने पर मुत्तफिक है। मौजूदा हुक्मरान 13 दिसंबर से पहले भाग जाएंगे। आटा, घी, चावल, चीनी और गोश्त बहुत महंगे। टमाटर, प्याज, दालें, दही और दूध भी पहुंच से दूर। एक हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हो गई। हुकूमत के अपने इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई। 2 अंडे, 1 पराठा और 2 चम्मच चीनी के साथ 1 कप चाय।
अब लोग शायद कहानियों में ही सुना करेंगे कि कभी ऐसा नाश्ता हुआ करता था, क्योंकि आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए का हो गया है। इस्लामाबाद में चीनी 110 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में अंडे 156 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम के हाथों के तोते उड़ गए। रावलपिंडी में नान 15 रुपए का कर दिया गया। सादा रोटी भी 2 रुपए इजाफे के बाद 10 रुपए की हो गई। पराठा 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपए का हो गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई मजीद मुश्किल। पेपर मिल्स मालिकान ने कागज की कीमतों में 8 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। कॉपी किताबों के लिए कागज 122 रुपए फी किलो मिलेगा। ये गलत बात है। टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए। लोगों की इंटरटेनमेंट है और लोगों का दिल लगा हुआ है। जो गलत और वर्गैलिटी वाली टिकटॉक बनाते हैं उनकी टिकटॉक ब्लॉक की जाए। मुझे फेमस होने का शौक था, मैं वीडियोस बनाती थी, अब ये बैन हो गई है। बहुत बुरा लगा है कि टिकटॉक बंद हो गया। उसके बाद हमारी सब वीडियोस, बहुत सारी मेमोरीज थी उसमें, वो सब खत्म हो गई। बड़ा दर्द सा महसूस हो रहा है कि टिकटॉक बंद हो चुका है। आज़ादी इजहार पर एक और पाबंदी। अमेरिका और भारत के बाद पाकिस्तान में भी चीन की सबसे बड़ी ऐप टिकटॉक बंद कर दी गई। अवाम का पारा हाई। टिकटॉकर्स में शदीद गम और गुस्सा। टिकटॉक पर अमेरिका और भारत ने पाबंदियां क्यों लगाईं? चीन की ऐप पर पाबंदी के मकासद क्या हो सकते हैं, बताएंगे इसी बुलेटिन में। सोशल मीडिया को नकेल डालने की तैयारी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने नए कवानीन तैयार कर लिए। तमाम सोशल मीडिया कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड की जाएंगी। इस्लाम, दिफाए पाकिस्तान, गलत मालूमात और फहश मवाद पर पाबंदी आयद होगी। मवाद कौन सा दुरुस्त, कौन सा खराब, तायुन कौन करेगा? शहबाज शरीफ खानदान के गिर्द घेरा मजीद तंग। शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से लेन देन रखने वाले 7 अफराद भी ECL पर। शादी हॉल्स के लिए कोरोना SOPs जारी। इंडोर इवेंट में 300 और आउटडोर में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत। शादी की हर तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। रात 10 बजे शादी हॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर हॉल सील और भारी जुर्माना होगा। कराची में एक बार फिर हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान।